नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीआरई 3 की काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है और होपफुली आप लोगों को आज एसएमएस मिल गए होंगे और उस एसएमएस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज जो बीपीएससी टीआरई की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो साथियों, अब ये कंफर्म हो गया है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो स्थगित नहीं होगी और 21 जनवरी से ही आपकी काउंसलिंग होनी है। 1 to 5 की जो काउंसलिंग होनी है वो 21 से 23 जनवरी के बीच होगी। 24 से 27 जनवरी के बीच 6 to 8 की काउंसलिंग होगी। 28 से 31 जनवरी के बीच में 9 to 12 की काउंसलिंग होगी। तो शिक्षा विभाग की तरफ से आज बारी बारी सबको एसएमएस भेजा जाएगा, तो जो कि एसएमएस आपको मिलने शुरू हो गए होंगे, होपफुली मिल भी गए होंगे, और नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपकी सहायता करने का प्रयास किया जाएगा और बाकी एसएमएस में आपको दिखा दूंगा अभी। तो मैसेज में स्लॉट और टाइमिंग की जानकारी दी जा रही है कि अगर किसी दिन आपको बुलाया गया है, सपोज 22 तारीख या 21 तारीख को बुलाया गया है, तो उसमें किस स्लॉट में, स्लॉट 1, स्लॉट 2 या और आपकी टाइमिंग क्या रहने वाली काउंसलिंग की, वो बताया गया है। तो पीजीटी के बाकी जो 6 विषय का जिला आवंटन है वो 21 जनवरी से पहले संभव नहीं हो पाएगा, तो होपफुली 21 जनवरी के बाद ही वो आवंटन होगा। और अतिथि शिक्षकों के जो संशोधित रिजल्ट है उसको लेकर देरी हो रही है और अतिथि शिक्षकों का जो संशोधित रिजल्ट है वो पहले जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के एक दिन बाद आपका पीजीटी का जिला आवंटन होगा। तो यानी कि पीजीटी का जिला आवंटन तब तक नहीं होगा जब तक अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता। तो पहले अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद ही आपका पीजीटी का जिला आवंटन होगा। बाकी 6 विषयों का 22 से 24 के बीच में जिला आवंटन हो सकता है और अतिथि शिक्षकों के रिजल्ट को लेकर 20 जनवरी को आयोग में बैठक आयोजित की जाएगी। तो उसी बैठक के आधार पर आपका डिसाइड किया जाएगा कि अतिथि शिक्षकों का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। और चेयरमैन, सदस्य और सभी अधिकारियों के बीच में बैठक है और सहमति मिलते ही आपका 21 और 22 जनवरी को संशोधित रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद ही इन्हीं विषयों जैसे यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ और इंग्लिश का जिला आवंटन होगा। वहीं गलत प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अभी ऐसे ही डीवी कराएंगे, तो वो इसी प्रकार से अभी डीवी कराएंगे क्योंकि जो आपका डीवी से पहले पोर्टल अपलोड होने, मतलब पोर्टल ओपन होने का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं रह गया है और समय भी नहीं है। तो आप मान के चलिए कि उसी प्रमाण पत्र के साथ अभी आप डीवी कराएंगे और जब डीवी करा लेंगे बाकी आप एफिडेविट वगैरह ले जाइएगा और डीवी जब आप करा लेंगे उसके बाद अभ्यर्थी को सुधार का मौका देगा आयोग और उसके बाद पोर्टल जैसे ही ओपन होता है आप लोग अपने जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर पाएंगे। जो ब्लैंक जिला, जिनके कोई जिला आवंटन नहीं हो पाया तो या ब्लैंक है उनके रोल नंबर के सामने, तो उनको लोग का जो जिला आवंटन है वो जल्दी किया जाएगा। आयोग के संज्ञान में है ये मामला। तो इस प्रकार से आपका जो ये टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो प्रोसेस इस प्रकार से रहेगा और जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो वो परेशान बिल्कुल भी ना हो, अभी ऐसे ही काउंसलिंग कराएं, एफिडेविट लेकर जाएं अपने काउंसलिंग में और फिर उसके बाद जैसे ही आपकी काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी आयोग दोबारा से पोर्टल ओपन करेगा, तब आप अपने जो सही डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर पाएंगे। उसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मतलब अलग अलग कक्षा के लिए फॉर्म भरा है तो उनका चयन अगर एक से मतलब अधिक कक्षाओं में यानी कि 2 या 2 से अधिक कक्षाओं में हुआ है तो वे केवल एक में ही काउंसलिंग कराएं। तो यदि अभ्यर्थी ने एक से अधिक काउंसलिंग कराई है तो केवल पहली जो काउंसलिंग है उसी को वैलिड माना जाएगा और बाकी जो काउंसलिंग है उनके जो पार्टिसिपेंट ने जो आपने पार्टिसिपेट किया है उसको शून्य मान लिया जाएगा, उसकी भागीदारी शून्य मान ली जाएगी और उसमें आपको मतलब एक तरीके से प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। तो अगर आप सपोज प्राइमरी काउंसलिंग पहले करा लेते हैं तो आप पीजीटी में भी सेलेक्ट हैं तो उस जो केस है उसमें आपका प्राइमरी की जो काउंसलिंग है उसी को वैलिड माना जाएगा, पीजीटी वाली जो काउंसलिंग है उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आपको एक ही पोस्ट के लिए काउंसलिंग करानी है। तो इस प्रकार से ये अपडेट थी और मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जो एसएमएस आपको किस प्रकार का आया है। बाकी वीडियो के पहले भी हमने दिखाया है और अब भी मैं दिखा देता हूँ। स्थान, जो समय है और स्लॉट को लेकर इस प्रकार का आपको एसएमएस मिला है कि विद्यालय अध्यापक हेतु काउंसलिंग दिनांक 21/1/2025 को 2 PM से 3:30 PM के बीच स्लॉट फॉर आवंटित जिला
सुपौल में निर्धारित है। कृपया जिला द्वारा निर्धारित काउंसलिंग स्थल पर नियत समय में कम से कम 30 मिनट पहले सभी वांछित अभिभावकों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे, बिहार सरकार। तो इस प्रकार से आपको स्लॉट बताया गया है कि स्लॉट 1 2 3 4 कौन सा लॉट हुआ है और उस स्लॉट की टाइमिंग क्या है, 2 बजे से 3:30 बजे तक। और आपको वहाँ पे लगभग बाकी ऑफिशियल कामों के लिए आपको 30 मिनट पहले वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना है, यानी कि 2 बजे अगर आपका स्लॉट का टाइमिंग स्टार्ट होता है तो उससे पहले यानी कि 1:30 बजे तक आपको वहाँ पर प्रेजेंट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार का एसएमएस सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आया है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, होपफुली आ ही जाएगा आपको भी। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा और देखा जाएगा किस प्रकार से आगे क्या इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।